जब हम किसी स्पेस के इंटीरियर को डिज़ाइन करते हैं तो हमें ना सिर्फ लाइट और कलर पे वर्क करना होता है, बल्कि हमने अपने डिज़ाइन में कौन सा स्टाइल यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग में फर्नीचर्स, डेकोर आइटम, आर्ट वर्क इन सबको सेलेक्ट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ट्रेडिशनल थीम इंटीरियर पे वर्क कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक शेप्स का यूज़ करेंगे। वहीं अगर आप मॉडर्न थीम इंटीरियर पे वर्क कर रहे होंगे तो हम इनऑर्गेनिक शेप्स का यूज़ करेंगे। ये ऑर्गेनिक शेप, इनऑर्गेनिक शेप्स क्या होता है, इन्हें हम किस तरीके से यूज़ करते हैं एंड ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होने वाला है, सो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू सनशाइन इंटीरियर्स। यहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट इंटीरियर डिज़ाइनिंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट इनटू द वीडियो। फॉर्म समझने से पहले बेहतर होगा हम शेप समझते हैं। शेप्स मेनली टू टाइप्स के होंगे, आपके 2D शेप एंड 3D शेप्स। हमारे 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं जो कि फ्लैट होंगे एंड उनकी बाउंड्रीज डिफाइन होती है। एग्जाम्पल के लिए आपका सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सभी 2D के एग्जाम्पल्स हैं। एंड 3D शेप्स आपके ऐसे शेप्स होंगे जिनमें डेप्थ और वॉल्यूम अवेलेबल हो। एग्जाम्पल के लिए आपके स्फेयर, क्यूब एंड सिलेंड्रिकल, प्रिज्म, ये सभी आपके 3D शेप्स होते हैं। 3D शेप को ही हम फॉर्म बोलते हैं। 3D शेप या फॉर्म के एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं फॉर्म इज अ 3 डायमेंशनल शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज अ फंडामेंटल डिजाइन एलिमेंट that determines the physical shape, scale, mass and volume of everything in a room, from architecture features to the furnitures, decor item and artwork. शेप मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक शेप और इनऑर्गेनिक या ज्योमेट्रिकल शेप्स। ऐसे शेप्स जो नेचर में अवेलेबल हो उन्हें हम ऑर्गेनिक शेप्स कहते हैं। एक बार हम डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। Organic shapes are free form, irregular and curved line typically found in nature like leaves and mountains. ऐसे शेप्स जो कि हम ह्यूमन ने क्रिएट करा है उन्हें हम इनऑर्गेनिक शेप्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक शेप्स आर ज्योमेट्रिक, प्रिसाइज, सिमेट्रिकल and resembling man-made object such as squares, buildings. ऑर्गेनिक शेप्स होंगे वो आपके नेचर में अवेलेबल होता है एंड आप उनकी कॉपीज नहीं कर सकते। और इनऑर्गेनिक शेप्स क्या होता है जिसे ह्यूमन ने बनाया है एंड आप उसकी सिमेट्रिकली कॉपीज कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि इन शेप्स का हमारे डिजाइन में क्या रोल होता है। फर्स्ट, इट्स क्रिएट अ विजुअल इंटरेस्ट। Combining different forms of furniture such as a round coffee table with a rectangle sofa add visual interest and depth to a room. अगर हम एक स्पेस में, एक रूम के अंदर 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप्स के शेप्स का यूज़ करते हैं तो हमारे डिज़ाइन में एक डेप्थ ऐड करेगा, एक इंटरेस्ट ऐड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक राउंड कॉफ़ी टेबल को पेयर करते हैं रेक्टेंगल सोफा के साथ, सो आपके डिजाइन में ये एक इंटरेस्ट ऐड करेगा। डिफाइनिंग जोनिंग्स, अ शेप कैन बी यूज्ड to define and divide different area within a space by utilizing the furnitures and architecture element with a specific shape. A designer can create boundaries and separate space in a room. Example, using a partition in a lobby to create separation between living and dining area. कहने का मतलब ये है कि आप एज अ डिज़ाइनर आप किसी एरिया को डिफाइन और डिवाइड करने के लिए इन शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पार्टीशन की हेल्प से लिविंग एंड डाइनिंग एरिया को डिवाइड कर सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट होगा अफेक्ट्स मूड। जो शेप्स होते हैं, सभी शेप्स की अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई हमें पॉजिटिव वाइब देता है तो कोई मॉडर्न वाइब देता है। सो शेप्स होते हैं वो हमारे मूड्स को भी इफेक्ट करते हैं।
Shape can convey meaning and evoke emotions in a space. Angular geometrical shapes may suggest anger and sleek modern vibe, while soft curved organic shapes create a calming and welcoming atmosphere. Supports function. The principle of form follow function means an object design should be dedicated by its purpose. For example, a chair should primarily serve the function of comfortable sitting. हम किसी भी स्पेस को डिज़ाइन करते टाइम, किसी भी फर्नीचर को डिज़ाइन करते टाइम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसे हम फॉर्म फॉलो फंक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो फर्नीचर है या हमारा जो स्पेस है वो अपने प्राइमरी टास्क को कर पाए। मान लीजिए आप किसी का बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं एंड कोई भी पर्सन बेडरूम का यूज़ रेस्ट करने के लिए ही करता है एंड आपने उस स्पेस में ऐसे लाइट्स का यूज़ करा है, ऐसे कलर्स का यूज़ किया है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करी हो जिसके कारण वो पर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो वो डिज़ाइन आपका फॉर्म फॉलो फंक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक गलत डिज़ाइन कंसीडर किया जाएगा। हमें फॉर्म फॉलो फंक्शन प्रिंसिपल का यूज़ क्यों करना चाहिए? हमें फॉर्म फॉलो प्रिंसिपल का यूज़ करना चाहिए। इट मेक्स लाइवेबल, does not clutter space, make the property more valuable, functionality remains unchanged with the time, make movement efficient, save money, make it appealing to the visitors. हमने ये तो समझ लिया कि फॉर्म का क्या यूज़ होता है एंड हमारे डिज़ाइन में वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्म्स को आप एज अ बिगनर अपने डिज़ाइन में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फॉर्म को आप फर्नीचर पीसेस के थ्रू ऐड कर सकते हैं। आप फॉर्म्स की हेल्प से बेड बैग का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, सोफ़ा या चेयर्स के हैंड रेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप रग्स में शेप्स का यूज़ कर सकते हैं, किसी तरीके के डेकोर पीस में आप शेप्स का यूज़ कर सकते हैं, कोई आर्ट वर्क हो गया या फिर कोई फोकल पॉइंट क्रिएट करना हो तो भी आप शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। वॉल पे आप 2D एंड 3D आर्ट्स बनवा सकते हैं। ऐसे ही बहुत से तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप अपने डिज़ाइन में शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट शेप्स। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इंटीरियर डिज़ाइन सीरीज़ की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। See you in the next video.